जय हिंद। चलिए, तो आज हम लोग फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक जो कि अपना प्रोजेक्टाइल मोशन अर्थात प्रक्षेप्य गति से है, आज हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए मेरा डाउट क्या है, हम लोग सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न हमारे सामने में क्या है कि अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो बताइए उसका परास क्या होता है। ठीक है, डाउट क्या है मेरा आज कि अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका परास क्या होगा। ठीक है, तो हमारे सामने में यह क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे, आज हम लोग इसको हम सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन अपना प्रक्षेप्य गति अर्थात प्रोजेक्टाइल मोशन से है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रक्षेप्य गति होता क्या है। ठीक है, जैसे देखिए हमारे सामने में यह क्या है, कलम है, इसको हम फेंकते हैं ना, तो फेंकते हैं तो हो सकता है कि इस अगर फेंकेंगे, जैसे कि हमारा यह कलम है ना, हमारा यह कलम है तो हम फेंकेंगे तो हो सकता है यह क्षैतिज दिशा में जाएगा या फिर हो सकता है कि यह परवलय आकार में जाएगा ना। क्या हो सकता है, जैसे हम अगर कलम फेंकते हैं तो क्या होता है कि यह क्षैतिज दिशा में जाएगा। ठीक है, या फिर एक कंडीशन और हो सकता है कि इसको जब फेंकेंगे तो यह हमारा परवलयाकार भी जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रक्षेप्य गति में ना परवलयाकार मानते हैं, परवलयाकार। ठीक है, प्रक्षेप्य गति में हम उसको क्या मानते हैं, परवलयाकार फेंका गया होगा। ठीक न, प्रक्षेप्य गति मतलब होबे करता है फेंकने का गति। ठीक न, प्रक्षेप्य गति मतलब क्या होता है, फेंकने का गति होता है, लेकिन किस तरह से फेंकना है, परवलयाकार फेंकना है। जैसे हमारे सामने में हम लोग जानते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल किस तरह से चलता है, प्रक्षेप्य गति के माध्यम से ही चलता है। ऐसे करके आता है, यहाँ जा करके यह फट जाता है ना, तो क्या होता है, यह इस प्रकार के देखिए परवलयाकार बन जाता है। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, तो प्रक्षेप्य गति में ही देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की हम किसी भी वस्तु को यहाँ से उठा करके यहाँ लाए तो यह मेरा क्या हो जाता है, आर हो जाता है। आर अर्थात रेंज। ठीक है, रेंज मतलब क्या हो जाता है, अपना परास हो जाता है। ठीक है, फिर समझ लीजिए क्या कहा मैंने कि कोई वस्तु को उठा करके इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप पहुंचा दिए और पूछा जाएगा कि बताइए इसका रेंज कौन हुआ, तो मतलब निकटतम दूरी ही इसका अपना रेंज हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए यह तो यहाँ से यहाँ तक का मेरा क्या हो गया, रेंज हो गया। इसी में पूछेगा कि बताइए यह कितना हाइट तक गया, तब न देखिए यहाँ से बढ़ करके यहाँ आया और फिर यहाँ से आने के बाद यह जैसे नीचे मुड़ना शुरू हो गया ना, तो नीचे मुड़ना शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं यह किसी एक हाइट पर आया होगा ना, तो हाइट पर आया होगा तो यहाँ पर हम लोग एच करते हैं। हम लोग एच को ना, हाइट को हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऊंचाई बोलते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि किसी भी वस्तु को यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में तो कुछ समय लगा होगा ना, जब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कुछ समय लगा होगा तो क्या होता है कि इसी को हम लोग चढ़ान या उतरान काल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, चढ़ान या फिर उतरान काल बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, चढ़ान या फिर उतरान काल बोलते हैं। अब देखिए काल मतलब होबे करता है समय, इसीलिए हम इसको इसके बदले में क्या करते हैं, टाइम लिख लेते हैं। ठीक है, तो मूलतः हम लोग प्रक्षेप्य गति में 3 शब्दों को ध्यान से देखेंगे, क्या कि रेंज क्या होता है, हाइट क्या होता है और फिर चढ़ान या उतरान काल क्या होता है, यानी कि टी क्या होता है। ठीक है, तो क्या मैंने आपको बतलाया कि हाइट क्या होता है, नहीं हाइट क्या होता है, टाइम क्या होता है और फिर रेंज क्या होता है। ठीक है,
रेंज मतलब क्या हो जाता है अपना, परास हो जाता है। टाइम मतलब क्या हो जाता है, चढ़ान या उतरान काल हो जाता है। हाइट मतलब कितना मैक्सिमम हाइट तक वह पहुंचा है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी आपने 3 टॉपिक को आप इस फिगर के माध्यम से समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन इस समझने के बाद भी हमको यह क्वेश्चन हल अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम इसका कुछ फॉर्मूला जो होता है हम उसको नहीं जानते हैं। ठीक, तो इतना आप समझ गए कि रेंज क्या हो गया, चढ़ान या उतरान काल क्या हो गया, और यह अपना हाइट क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा पूछता क्या है, इसमें परास पूछता है। परास को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, परास को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज बोलते हैं। इतना तक तो आप समझ गए। ठीक है, अभी देखिए, आपसे परीक्षा में हूबहू पूछ लिया जाएगा कि बताइए छक्का मारने पर बॉल की गति को हम लोग क्या कहते हैं। क्या कहा मैंने कि छक्का मारने पर बॉल की गति क्या होगा, तो वह प्रक्षेप्य गति होगा। जैसे हो गया अपना बैलिस्टिक मिसाइल जो हम लोग छोड़ते हैं, वह भी अपना क्या होता है, प्रक्षेप्य गति में होता है। कोई आदमी भाला अगर फेंकता है तो वो भी अपना क्या होता है, प्रक्षेप्य गति में ही जाता है। ठीक ना, मैंने आपको इसका अपना भी 3 एग्जाम्पल बतलाया है। ठीक है, यह एग्जाम्पल परीक्षा में एज इट इज सीधा छप जाता है, इसीलिए आप इस एग्जाम्पल को भी ध्यान में रखें। ठीक है, अब देखिए, यहाँ तक तो मैंने आपको बतला दिया। अब हमारे सामने में है इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे देखिए क्या पूछता है, इसका रेंज पूछता है ना। रेंज पूछता है तो रेंज हम किस तरह से निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग उस फॉर्मूला को याद रख लेंगे। ठीक है, और इससे पहले एक बात और आप जान लीजिए, किसी भी वस्तु को ना, किसी भी वस्तु को अत्यधिक ऊंचाई तक अगर फेंकना हो तो उसको हम लोग 90 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं। ठीक है, परीक्षा में ना मतलब छोटा मोटा जो एग्जाम होता है उसमें आपको मतलब 1 नंबर में यह पूछ लिया जाएगा कि बताइए किसी भी वस्तु को अगर अत्यधिक ऊंचाई तक अगर फेंकना है तो उसको कितना डिग्री के कोण पर फेंकना होगा, तो क्या आंसर देना है अपना, 90 डिग्री के कोण पर उसको फेंकना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसी में क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अगर उल्टा हो जाता है, पूछ लिया जाएगा कि बताइए अगर किसी वस्तु को अत्यधिक दूरी तक फेंकना हो ना, क्या कहा मैंने, अत्यधिक दूरी तक फेंकना हो तब उसको हम कितना डिग्री के कोण पर फेंकेंगे, तो उसको हम लोग 45 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं। ठीक है, पर इसको भी आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अत्यधिक ऊंचाई में हम लोग 90 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं, और अत्यधिक दूरी यहाँ से यहाँ तक तो अपना दूरी आया ना, तो इसको हम लोग 45 डिग्री के कोण पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, अत्यधिक दूरी के लिए हम लोग 45 डिग्री के कोण पर फेंकेंगे, और अत्यधिक ऊंचाई के लिए हम लोग उसको 90 डिग्री के कोण पर फेंकेंगे। ठीक है, तब जाकर के वह अत्यधिक ऊंचाई तक वह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन का हल क्या होगा उसको अब हम लोग निकालना सीखते हैं। ठीक है, देखिए, इस प्रश्न के हल निकालने से पहले हम लोग हल निकालने के लिए ना हम लोग 3 फार्मूला को देख लेते हैं। ठीक है, हमारे सामने में अगर रेंज अर्थात परास पूछ दिया तो अगर हम फार्मूला लगा के बना लेंगे तो यह तो क्वेश्चन अपना बन जाएगा ना। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए हाइट क्या होगा, ठीक है, पूछ लेगा कि बताइए ठीक है, यहाँ पर अगर क्या हमसे पूछ लिया गया है रेंज, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा करके आराम से हम अपना यहाँ पर रेंज पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर हाइट अगर पूछ लिया जाएगा तब आपको कौन सा फॉर्मूला इस सवाल को हल करने के लिए करना है उसको हम देख लेंगे। और यहीं पर अपना पूछ लिया जाएगा बताइए इसमें समय क्या लगेगा, तो यहाँ पर भी हम उस फॉर्मूला के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि इसमें क्या लगता है। ठीक है, u sin थीटा, ठीक है ना, u sin थीटा बाय जी। ठीक, क्या होता है u sin थीटा बाय जी, जो कि सभी में हो जाता है ना, u sin थीटा
बाय जी, यू साइन थीटा बाय जी। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, क्या बस किया है कि एच आर टी को एक लाइन में लिख दिया है। पहले हमने एच को लिखा है, उसके बाद हमने आर को लिखा है और उसके बाद हमने टी को लिखा है। ठीक है, यह फॉर्मूला याद करने का एक ट्रिक भी होता है, इसीलिए आप इसको अच्छे से देखिए। ठीक है ना, अब देखिए एच आर टी हमने यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद हमने क्या किया कि यू साइन थीटा बाय जी, यू साइन थीटा बाय जी, यू साइन थीटा बाय जी, इतना तक तो हमने लिख दिया है, जो कि सभी में कॉमन ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से ना दोनों में स्क्वायर करते हैं और नीचा 2 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने कि ऊपर में 2 से स्क्वायर और नीचा में 2 से गुना करते हैं। फिर क्या करते हैं कि इसमें ना 2 को गायब कर देते हैं, जो और इधर अपना मतलब दायां साइड से जो ऊपर में 2 होता है उसको नीचा में अपना 2 कर देते हैं। तो यू स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, साइन यहाँ जो मैंने ऊपर कहा उसको उतार करके अब नीचा कर देना है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको उतार दिए, जो ऊपर मतलब उतारने के बाद उसको गायब कर देना है। ठीक है, उतारने के बाद उसको क्या करना है, गायब करना। देखिए यह नीचे था, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको गायब कर दिया। वैसे ही है यहाँ पर, देखिए यह नीचे है ना, यहाँ पर नीचे है तो यह गायब हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए जब ऊपर है तो यहाँ पर अपना यह नीचे में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह अपना क्या होता है कि यह फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा जाएगा कि बताइए चरहन या उत्तरायण काल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2u साइन थीटा बाय जी होता है, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है, और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब मैक्सिमम ऊंचाई का, तो क्या करना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2g हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस फॉर्मूले में से जो फॉर्मूला यहाँ पर पूछता है, हम फॉर्मूला को लगाएंगे और यहाँ पर इसका हम लोग आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ पर क्या पूछता है, रेंज। तो देखिए रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। ठीक है, अब देखिए u का मतलब u क्या हो जाता है, उसका प्रारंभिक वेग। ठीक है, u मतलब क्या हो जाता है, उसका वेग हो जाता है। ठीक है, तो u का मान अपना यहाँ पर कितना दिए हुए है, यह 10 का स्क्वायर मतलब 10 मीटर पर सेकंड देने है, तो स्क्वायर है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, स्क्वायर लगा दिए। और देखिए थीटा का मान यहाँ पर कितना दिए हुए है, थीटा का मान यहाँ कितना दिए हुए है अपना यहाँ पर 30 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन, अब देखिए 2 गुना 30 अब बट्टा, अब जी का मान हम लोग कितना ले लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जी का मान ले लेते हैं 10। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको अब हल करते हैं। ठीक है, हम अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। चलिए देखिए, अब 30 गुना 2 कर देगा तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाता है, मतलब 110 का स्क्वायर तो 100 हो गया, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, √3/2 हो जाता है ना, √3/2, और यहाँ पर 10 है तो आप यहाँ पर 10 रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यह 0 से यह 0 गया, 2 से कटिएगा तो 5 गया, मतलब क्या इसका आंसर आ जाता है 5√3 होता है। ठीक है, इसका मान क्या हो जाता है अपना 5√3 हो जाता है ना। तो देखिए अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसका रेंज अगर पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्या देना होगा हमको, 5√3 मीटर हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, यह मीटर में हो जाता है, क्योंकि रेंज मतलब होता है दूरी, तो इसीलिए हम लोग इसका मात्रक में क्या प्रयोग करते हैं, मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से फॉर्मूला आराम से लगाएंगे इस क्वेश्चन में, और आराम से इस तरह के सवाल को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, यह सवाल आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, लेकिन आप इस तरह से छोटे छोटे भाग में उसको बांट करके इस प्रकार के सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो रेंज कहता है निकालने के लिए वह आप देख लिए,
इसी प्रकार से आपको अगर हाइट निकालने के लिए बोल देगा तो आप यहाँ से फॉर्मूला आराम से लगाइएगा। क्या लगाइएगा? u² साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g होता है। रेंज का कहेगा तो u² साइन 2 थीटा बाई जी होता है, और समय का कहेगा तो 2u साइन थीटा बाई जी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको आराम से अब देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक अगले एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग अब हाइट के रिलेटेड जो भी डाउट होता अब हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि हाइट का एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं। चलिए तो आज हम लोग फिर से इस अगले एग्जाम्पल को लेते हैं। देखिए अब मेरा अगला डाउट क्या है कि कहता है किसी प्रक्षेप की अधिकतम क्षैतिज परास कितना है मेरा 400 मीटर है, तो बताइए अधिकतम ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अभी आपको क्या दिया गया है, परास दिया गया है और अधिकतम ऊंचाई पूछता है। ठीक न, परास आपको दिया गया है और हाइट आपको नहीं पता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको अब निकालते हैं। ठीक है, देखिए अब हम इसको किस तरह से निकालेंगे अब उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए परास अपना दिया गया है, तो परास का जो फॉर्मूला होता है हम लोग अब उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि R बराबर क्या हो जाता है अपना u² साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, इतना बराबर अपना दिया गया है 400, समझ रहे हैं ना। उसके बाद हमसे पूछता क्या है, बताइए हाइट क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं हाइट का जो फॉर्मूला होता है हम लोग थोड़ा उसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए हाइट का फॉर्मूला क्या होता है उसको लिख लीजिएगा। तो क्या होता है u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g हो जाता है। इतना तक तो आप समझ गए ना। हमारे सामने में क्या क्वेश्चन दिया गया है, रेंज 400 मीटर है और अधिकतम ऊंचाई हमसे पूछता है। ठीक है, यह अपना दूसरा डाउट है। ठीक है, पहले डाउट में हम लोगों ने रेंज निकालना सीखा, अभी वाला जो डाउट है उस डाउट में हम क्या करते हैं हाइट निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं कि हाँ देखिए दोनों में देखिए u दोनों में कॉमन है, u² और u² दोनों में कॉमन है, तो उसको हम लोग काट लेते हैं। यहाँ पर देखिए g और g दोनों में कॉमन है, इसको हम लोग हटा लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या चीज, साइन 2 थीटा बराबर क्या मेरा दिया हुआ है यहाँ पर ही 400 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अब कुछ अगले विधि से हम लोग इसको देखते हैं। देखिए अधिकतम क्षैतिज परास क्या है मेरा दिया हुआ 400 मीटर है। ठीक है, अधिकतम क्षैतिज परास मतलब हमको यहाँ पर दिया गया है कि अधिकतम दूरी तक कितना जा सकता है, यह 400 मीटर तक जा सकता है ना। तो आप बताइए कि अभी इससे पहले मैंने आपको क्या बतलाया है कि अधिकतम दूरी तक अगर जा रहा है तो उसको हम क्या करते हैं 45 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं ना किसी भी वस्तु को, और अधिकतम ऊंचाई तक अगर जा रहा है तो वह उसका कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अधिकतम दूरी तक जा रहा है तो मतलब थीटा का कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा ना। तो हम लोग यही यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है कि u² साइन 2 थीटा बटे जी ना, u² साइन 2 थीटा बटे जी बराबर अपना यहाँ पर दिया गया है क्या होता है 400 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं जी का मान कितना हो जाता है 9.8 होता है, या फिर 10 भी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है या फिर 10 मीटर पर सेकेंड भी होता है। ठीक है, तो इस बात के लिए आप यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं करिएगा। ठीक है, तो यहाँ यह हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि u² और थीटा का मान कितना ले लेना है
45 गुना 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ना। यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 2 गुना 45 बराबर 400 होता है। तो 45 गुना 2 करिएगा तो 90 डिग्री होता है। और साइन 45 साइन तब क्या हो जाएगा 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, देखिए 0, 30, 45, 60 और 90 इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और इसका मान 1 होता है ना। यही हम लोग जानते हैं साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है ना। तो वही चीज हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं u² इंटू 1/10 बराबर यह कितना हो गया अपना 400 ना। तो 400 यहाँ नीचे में 10 है, इस पर लाइएगा तो ऊपर में 10 हो जाएगा। यानी कि u² का मान अपना कितना हो जाता है 4000 हो जाएगा, ठीक है। u² का मान अपना कितना हो जाता है 4000 हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि वही चीज यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि u² का मान यहाँ पर कितना दे देना है आपको 4000 दे देना है। फ्रेश में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 4000 गुना। अब देखिए क्या कहता है अधिकतम ऊंचाई की हमको बात कर रहा है, ठीक ना। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या करना होगा कि हमको थीटा का मान 90 डिग्री लेना होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री लीजिएगा तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाता है 1 और 1 का वर्ग यहाँ पर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है वह 1 ही होगा, ठीक ना। और 2g दिया हुआ है यहाँ पर ना। तो 2 गुना 10 ले लीजिएगा। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 2 से इसको काटिएगा तो 2 बार में कटता है। यानी कि अपना यह हाइट कितना हो जाता है 200 मीटर हाइट हो जाता है, ठीक ना। मेरा हाइट यहाँ पर कितना हो जाता है 200 मीटर इसका अपना हाइट हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर अपना हाइट निकाल सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग इसका अपना हाइट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने डाउट को यहाँ तक जो भी डाउट मेरा बना है प्रक्षेप्य गति में आज हम लोग उसको हमने देखा है। मिलते हैं और इसी तरह के डाउट को भी हम आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।